Hey guys, this is Sailan. Welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And in this episode we are going to look forward in a top-down approach manner कि पिछले हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे सेक्टर्स में, और उसके बेसिस पे हम लोग कौन से सेक्टर्स हैं या कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं. So make sure you are staying tuned till the end of this episode and you are watching this episode with full attention plus you are taking full notes because until and unless आप इन एक्शनेबल स्टेप्स को नोट डाउन करके उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, यू आर नॉट स्टेपिंग इनटू दैट, इट्स नॉट गोना मेक सेंस. बिकॉज दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय मेंटर्स इज दैट नो मैटर हाउ मेनी बुक्स यू रीड ऑन मार्शल आर्ट्स और ऑन स्विमिंग, जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप स्विमिंग पूल में डुबकी नहीं मारोगे, तब तक यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि स्विमिंग होती कैसी है एंड सो ऑन. सो दैट वाज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल. सिमिलरली आप जितने भी हमारे टेक्निकल सैटरडेज, वीकली मास्टरमाइंड या जो कोई भी वीडियोस देख लो, जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, इट्स नॉट गोना मेक सेंस. सो मेक श्योर you are taking actionable notes plus you are taking action on those same points as well. So weekly mastermind for 15th of September 2024 agenda बिल्कुल same होगा. Market index outperforming and underperforming sectors, then we will look forward for trending and tracking stocks और last में हम लोग कप पैटर्न stocks का follow up भी लेंगे plus एक कप पैटर्न stock नया लाया हूं मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स में सारे इंडाइसेस जो है पॉजिटिव में है. निफ्टी अप बाय 2.02, सेंसेक्स 2.10, बैंक निफ्टी 2.78, mid cap 2.80. Overall market is very good and steady. India VIX down by 17.54, USD INR down by 0.03, which is actually good for us and the overall Indian market as well. Then comes Nifty 50 का chart, monthly above 60, actually above 80 है, तो long term trend is very bullish, medium term trend is bullish. पिछले जो हफ्ते में छोटी सी बेरिश कैंडल आई थी उसको कवर अप हो चुका है. देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम जहां पे बुल ट्रैप हो सकता है, क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस को कंफर्मेशन मिल सकता है, एंड इसके बारे में मैंने कल के एपिसोड में इन डेप्थ बताया है. सो मेक श्योर यू आर चेकिंग दैट आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. सो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है. बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा अलग है. मंथली में बुलिश, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बाय टेकिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट, एंड डेली में अगेन आरएसआई 60 के आसपास है. प्राइस एक्शन का भी रेजिस्टेंस है, सो देयर इज अ चांस कि इसका ब्रेकआउट हो जाए. देयर इज आल्सो अ चांस कि यहाँ का फिर से रेजिस्टेंस ले ले. देन वी हैव ऑल द सेक्टर्स. यहाँ पे देखें तो सारे पॉजिटिव में है, जिसमें से सबसे बेस्ट था एफएमसीजी 2.98 फॉलोड बाय मीडिया 2.84 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव निफ्टी आईटी. मंथली में जो कप पैटर्न था छोटा सा, उसका ब्रेकआउट हो चुका है. मीडियम टर्म ट्रेंड में भी काफी अच्छा हाइज बना रहा है, एंड डेली टाइम फ्रेम में भी हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज सस्टेनिंग अबव मूविंग एवरेज, टेकिंग आरएसआई 60 सपोर्ट एंड सो ऑन. तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो वेरी बुलिश. देन कम्स ऑटो सेक्टर जहां पे मंथली इज अबव 80 विच मींस लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी बुलिश. मीडियम टर्म ट्रेंड में 60 का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया था, मूविंग एवरेज का भी ऑलमोस्ट सपोर्ट, सो विच मींस ऑटो सेक्टर में मीडियम टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो वेरी गुड. डेली में साइडवेज है, तो फिलहाल के लिए ऑटो सेक्टर को हम अवॉइड कर सकते हैं. फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक्स में हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं. देन वी हैव मेटल. मंथली में 4 महीनों से बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, वीकली में थोड़ा सा ट्राई कर रहा है ऊपर आने का बट बिलो मूविंग एवरेज है, एंड डेली टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है. सो लेट्स सी. Then we have FMCG sector monthly above 82, again long term trend is very bullish. Then we have weekly chart almost 76 and daily में भी थोड़ा सा turn around कर रहा है फ्राइडे को, but overall it's still good. Then we have energy. मंथली में 2 bearish candles, वीकली में प्रॉपर मूविंग एवरेज सपोर्ट, छोटा सा 60 का ब्रेकडाउन हुआ है बट अगेन उसको फॉलो पॉजिटिव हो जाए तो कवर अप हो जाएगा, एंड डेली में थोड़ा सा डबल बॉटम बना है एज वी कैन सी हियर. एंड अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू को होराइजन को बढ़ा दें तो वहां पे डबल बॉटम भी बना है, एंड हियर वी हैव स्मॉलर डब्ल्यू पैटर्न एज वेल, सो विच इज एक्चुअली वेरी गुड. देन वी हैव फार्मा मंथली अबव 86, वीकली almost 80 and daily में almost 73. तो overall pharma sector is still good and we can trade in pharma stocks in next 1 week as well. Then we have infra sector. 2 महीने छोटे से bearish candles, weekly में almost bullish candle with moving average support and RSI 60 support. डेली में साइडवेज है, तो इंफ्रा को फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए अवॉइड कर सकते हैं. देन वी हैव रियलिटी सेक्टर मंथली अबव 80, छोटे छोटे बेरिश कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, वीकली में कंसोलिडेशन है विथ मूविंग एवरेज, एंड डेली में थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है बट प्राइस एक्शन थोड़ा सा वो स्क्वीज बना ही रहा है. सो रियलिटी सेक्टर कुड बी द नेक्स्ट पोटेंशियल स्टॉक बिकॉज यहाँ पे जो है स्क्वीज टाइट होता जा रहा है एज एंड व्हेन इट इज फॉर्मिंग न्यू हाइज एंड न्यू लोस. देन वी हैव मीडिया सेक्टर. साइडवेज है तीनों टाइम फ्रेम, तो मीडिया को तो फिलहाल अवॉइड ही करेंगे. Then we have some of the trend following stocks. First of which we have OFSS, Oracle,
समथिंग नाम है। ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबाउ 60, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, जो अगस्त एंड में आया था। Then we have Voltas, all three time frames above 60. Then we have Bajaj Finserv, मंथली में ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है लास्ट मंथ में। इस महीने में जो है ये छोटा सा कप भी फॉर्म हुआ है, बॉलिंजर बैंड्स का भी स्क्वीज ओपन हुआ है, एंड मैंने काफी बार अपने वीडियोस में मेंशन भी किया है, द लॉन्गर एंड टाइटर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द मूव, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। वीकली टाइम फ्रेम में हमें सेम देखने को मिला, बहुत लंबा सा और टाइट सा स्क्वीज बन रहा था, उसको जो ब्रेकआउट मिला है काफी स्पीड में चला जा चुका है। And then comes daily time frame forming new highs. Then we have Coforge, मंथली में 2-3 महीनों से 60 के ऊपर है, वीकली में भी 2-3 हफ्तों से 60 के ऊपर है, एंड डेली में ऑलरेडी न्यू हाइज विच इज एक्चुअली वेरी गुड. Then we have IEX, all three time frames above 60. Demand is actually very high as compared to the supply one, so which is actually good. Then we have tracking stocks जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं in our community. फर्स्ट ऑफ विच वी हैव ओबेरा रियलिटी, मंथली अबाउ 60, वीकली फ्रेश 60 ब्रेकआउट के आसपास है, डेली भी ब्रेकआउट के आसपास है। अगेन ये जो डेली टाइम फ्रेम है वहां पे काफी टाइट स्क्वीज बन रहा है, सो वंस इट ब्रेक्स आउट इट विल बी अ वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्रेड। एंड यहाँ पे हम सिस्टम 3 के हिसाब से वेरी लो रिस्क एंट्री कर सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते हम और भी ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन लाइक सिस्टम 5 एज वेल। सो दैट्स द थिंग। एंड देन वी हैव ग्रासिम, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स तो नहीं बट मंथली अबाउट 60, वीकली प्रॉपर 60 सपोर्ट लिया था लास्ट 2 हफ्तों में, एंड डेली में फिर से ब्रेकआउट के आसपास है। सो ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ट्रिपल, तो अगर उसको रेजिस्ट कर जाता है तो अवॉइड करेंगे, बट अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो वेरी गुड। देन वी हैव डिक्सॉन, मंथली अबाउट 60, वीकली में थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, एंड एज यू कैन सी हियर क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस पिछले 2 हफ्ते में रनिंग करेक्शन हमें देखने को मिला, मूविंग एवरेज से काफी अच्छा ऊपर है विच इज एक्चुअली गुड, एंड डेली टाइम फ्रेम में 60 ब्रेकआउट के आसपास है। Then we have ABFRL, मंथली में 60 सपोर्ट, वीकली में भी ऑलमोस्ट 60 सपोर्ट एंड मूविंग एवरेज सपोर्ट, एंड डेली टाइम फ्रेम में स्क्वीज ओपन हो रहा है, सो लेट्स सी वेदर इट ब्रेकआउट्स और इट रेजिस्ट। देन वी हैव बायोकॉन फ्रॉम फार्मा सेक्टर, मंथली में थोड़े हाइज बना रहा है, बट अगेन वहां पे रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड रफली 470-480 के आसपास। एंड देन वी हैव वीकली टाइम फ्रेम सस्टेनिंग अबाउट 60, 2-3 हफ्तों से वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑन द बाइंग साइड, एंड डेली में प्रॉपर 60 सपोर्ट लिया है, एक्चुअली इट्स रियली गुड। देन वी हैव सम ऑफ द प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक्स, फर्स्ट ऑफ विच SPML Infra, resolution point was around 188, current market price is around 250. Then we have Greenply, resolution point 400 के आसपास है, अब तक ब्रेकआउट होना बाकी है, सो वंस इट ब्रेक्स आउट तो हम लोग वहां पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ले सकते हैं। देन वी हैव वन न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स जिसका नाम है एरो ग्रीन टेक, like initials हैं एरो ग्रीन ऑन जीरोदा, resolution point is around 865 एंड करंट मार्केट प्राइस 895 है रफली, तो थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, तो वहां पे हम लोग छोटे रिस्क के साथ आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड ले सकते हैं, right? So that's the overall weekly mastermind. I hope that you have got enough value and wisdom from this episode as well. Although मेरी आवाज ज्यादा ठीक नहीं है, but again I am trying my best to provide the value, and जितना हो सके I am you can consider providing you intense value, like value per minute जो होता है. This is also what I learned from my mentors, is that जब भी हम किसी को कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं, वो अगर 5 मिनट हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी शुड एटलीस्ट गिव देम वैल्यू फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, उनको लगे कि यार हमें छोटे से टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा लेसन सीखने को मिले, काफी ज्यादा एक्शनेबल पॉइंट्स मिले, एंड सो ऑन। सो आई होप दैट आई गेव जस्टिस टू योर टाइम एंड योर most important your focus as well, right? So that's the episode for today's day, that is weekly mastermind, and I look forward to see you in the Achievers Club podcast show, technical Saturdays, weekly masterminds and so on. And अगले हफ्ते जैसे कि मैंने promise किया है, I'll share a video on technical Saturdays on the concept of what is reversal, what is correction, what is crash, because काफी important time zone है अभी, अगर हम उसके बारे में पहले से ही सीख के रखें तो हमें उस टाइम पे क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, rather than वो करेक्शन या रिट्रेसमेंट या क्रैश हो जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना, दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट? अगर हम लेट्स अज्यूम कोई रिट्रेसमेंट, बड़ी रिट्रेसमेंट है या फिर करेक्शन है या फिर क्रैश है, अगर उसमें हम लोग पैसा गंवाने के बाद उसके बारे में सीखें, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो गुड, ताकि हम अगली बार अवॉइड कर सकें, बट व्हाट इफ राइट नाउ वी हैव टाइम टू लर्न अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स, एंड बिकॉज राइट नाउ सिंस लास्ट 4 years काफी अच्छा बुल रन ऑलरेडी हो चुका है। आई एम नॉट मेंशनिंग कि क्रैश आने ही वाला है, अगले हफ्ते आ सकता है, 5 लाइक यू कैन कंसिडर 5 days डाउन द लाइन, 5 weeks डाउन द लाइन, 5 months डाउन द लाइन, एनी टाइम इट कैन कम, वी डोंट नो,
बट उस वक्त हमें क्या करना है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज. सो मेक श्योर you are staying tuned for that. Make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.